भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक जिन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए कार्य किया, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाले दलित नेताओं के लिए चमचा शब्द का उपयोग करते हुए द चमचा युग नामक पुस्तक लिखी, जिन्होंने दलित शोषित संघर्ष समिति DS4 1971 में अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ बामसेफ और 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, वो थे मान्यवर काशीराम। उनका एक ही नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस देश में बहुजन समाज 85% होने के बावजूद एक गुलाम सी जिंदगी जी रहा है और जो अल्पसंख्यक 15% होकर भी इस बहुजन समाज पर राज कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है, ऐसा मानने वाले मान्यवर काशीराम, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेते उन कर्मचारी डॉक्टरों के साथ ऑफिस में होता जातिगत भेदभाव खत्म करने 1964 में एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बने। राजनीति की नई धारा विकसित करने वाले कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब प्रांत के जिला रोपड़ में रमदसिया सिख परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल से ली तथा मिडिल से स्नातक तक की शिक्षा रोपड़ से प्राप्त की। BSc पास करने के पश्चात 1956 में सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी मिली, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। पूना में नौकरी करने के दौरान ही उन्हें नौकरशाही की ब्राह्मणवादी सोच और उसके विरुद्ध लड़ने की दलित कर्मचारियों की उत्कट इच्छा का अनुभव हुआ। विभागीय वार्षिक अवकाश निर्धारण के समय ERDL के ब्राह्मण अधिकारियों ने बुद्ध जयंती और डॉक्टर आम्बेडकर जयंती के अवसर पर होने वाली छुट्टियों को निरस्त कर दिया तथा दीपावली की छुट्टियों को 2 दिन बढ़ा दिया। इसका विरोध दलित कर्मचारी संगठन ने जोरदार ढंग से किया। इस आंदोलन को दबाने के लिए विभाग के ब्राह्मण अधिकारियों ने दलित कर्मचारियों के नेता दीना भाना को निलंबित कर दिया। यह संघर्ष काफी लंबा चला। अंततः इस संघर्ष में अदालत से दलित कर्मचारियों ने लड़ाई जीत ली। इस घटना ने कांशीराम के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उनके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। उन्होंने 1971 में अखिल भारतीय SC ST OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जो कि बाद में चलकर 1978 में बामसेफ बन गया था। साहब काशीराम जी ने बाबा साहब के आंदोलन को मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी के रूप में एक सशक्त राजनीतिक शक्ति बनाकर अनुसूचितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों और शोषितों को हाशिए से लेकर राष्ट्र की मुख्य धारा में खड़ा कर दिया। मान्यवर काशीराम जी ने तथागत गौतम बुद्ध, राष्ट्रपिता महात्मा फुले, राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के बाद बहुजन समाज विज्ञान को बड़े पैमाने पर प्रचारित तथा प्रसारित किया। सन 1982 में उन्होंने अपनी पुस्तक द चमचा युग लिखी, जिसमें उन्होंने जगजीवन राम और रामविलास पासवान, रामदास आठवले जैसे दलित नेताओं का वर्णन करने के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया था। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि मान्यवर काशीराम जी ने अपनी सारी उम्र बहुजन समाज को बनाने में खर्च की। उनका इस समाज के प्रति त्याग और समर्पण असीम है। काशीराम जी की जीवनी काशीराम द लीडर ऑफ द दलित्स लिखने वाले बद्री नारायण कहते हैं, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने काशीराम को राष्ट्रपति बनाने का ऑफर दिया था। यह उस वक्त की बात है जब यूपी में बसपा भाजपा की मिलीजुली सरकार चल रही थी। उस वक्त दोनों दलों में अच्छे संबंध थे। वाजपेयी के ऑफर के बारे में खुद काशीराम कहा करते थे। नारायण के मुताबिक वाजपेयी के प्रस्ताव को काशीराम ने इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वे जानते थे कि असली पावर राष्ट्रपति में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के पद में है। वह जानते थे कि राष्ट्रपति बनाकर उन्हें चुपचाप बैठा दिया जाएगा। इसके लिए वह तैयार नहीं थे। इसलिए तब काशीराम ने वाजपेयी से कहा था कि वह राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देश भर में अनुसूचित शोषित समाज के कर्मचारियों को लाखों की तादाद में संगठित करके उन्हें समाज के कार्य पर लगाना तथा मिशन के लिए साधनों की निर्मित करना और उसका नतीजा आज राष्ट्र मान्य बहुजन समाज पार्टी का उदय होना। इस प्रकार की मिसाल अन्यत्र कहीं भी नहीं दिखाई देगी।
बसपा की स्थापना व अनुसूचितों को देश की राजनीति में विशेष स्थान दिलवाने के लिए कांशीराम जी को हमेशा याद किया जाएगा। ऐसे महान संगठक, योजनाकार, बहुजन राजनीति के जनक एवं बामसेफ के संस्थापक साहब कांशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर विनम्र अभिवादन।